तो आज आप देख रहे हैं ये बड़ी बहस। क्या अरविंद केजरीवाल खुद ब खुद चाहते हैं कि उनकी सरकार कोई गिरा दे? क्या अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहकर कि मैं 1000 बार इस्तीफा देना चाहता हूं, ये साबित करना चाहते हैं कि भाई कोई तो आओ, मेरी सरकार गिराओ ताकि मैं लोकसभा के लिए आगे बढ़ूं? इसी मुद्दे पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको इसके साथ साथ ये भी दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अल्पमत में तो पहले भी थी, लेकिन अब उसके ऊपर काफी बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाना अपने आप में बड़ा जघन और जटिल टास्क है। जरा देखिए रिपोर्ट। पहले पार्टी में बगावत, अब सहयोगियों से अदावत। केजरीवाल सरकार की हालत कुछ ऐसी ही दिख रही है। आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवाने वाले निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शौकीन के मुताबिक केजरीवाल सरकार अपने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवाने वाले निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शौकीन के मुताबिक केजरीवाल सरकार अपने दावों को पूरा नहीं कर पाई है और वो बार बार नए मुद्दे उठाकर नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नौटंकी चला रहे हैं। ऐसे कानून बना देते हैं कि अलग कोई कानून है, कोई कानून है। ऐसे कानून, नए नए तरीके के कानून ला रहे हैं कि ये कर दो नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एसएचओ को सस्पेंड कर दो नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। डेली सिर्फ एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली ठप हो चुकी है बिल्कुल। पिछले 6 महीने से दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। दिल्ली का विकास लगातार रुका हुआ है, उसकी तो इनको चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा विकास करे। डेली नई नई बात लाते हैं, सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन के खातिर ये नई नई बात बोलते रहते हैं। रामवीर शौकीन ने न सिर्फ समर्थन वापसी की बात कही, बल्कि इस बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल को खत भी लिख दिया। शौकीन ने समर्थन वापस ले लिया, जबकि बिन्नी को आम आदमी पार्टी खुद ही निकाल चुकी है। वहीं ओखला से विधायक आसिफ मोहम्मद भी केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिससे विधानसभा में केजरीवाल का बहुमत का गणित भी गड़बड़ाता जा रहा है। जब सरकार बनी थी तब दिल्ली विधानसभा का समीकरण कुछ इस तरह था। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 28 विधायकों के साथ ही कांग्रेस के 8 विधायकों ने उसका समर्थन किया। जेडीयू के 1 और 1 निर्दलीय विधायक भी आपके साथ थे, यानी सरकार के साथ 38 विधायक थे। लेकिन अब जो सियासी तस्वीर उभरती दिख रही है वो अल्पमत की ओर इशारा कर रही है। अगर बिन्नी, रामवीर शौकीन और आसिफ मोहम्मद सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो केजरीवाल सरकार का समर्थन करने वाले 3 विधायक कम हो जाएंगे, यानी केजरीवाल सरकार के पास सिर्फ 35 विधायकों का समर्थन रह जाएगा, जो बहुमत से कम होगा। अब ये और बात है कि जनमत संग्रह के बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार गठन करने वाले केजरीवाल अल्पमत की सरकार चलाने के लिए भी कोई नया फॉर्मूला ढूंढ निकाले। टीम न्यूज नेशन। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यह कहे कि अल्पमत की सरकार चलाने के लिए एक बार फिर जनमत करेंगे, और सरकार चलाने के लिए या क्यों चलानी चाहिए इसके लिए भी जनमत किया जा सकता है। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस के विधायक जो कि बागी तेवर काफी इख्तियार कर चुके हैं, और हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। आसिफ साहब, आप समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, हमने वो चिट्ठी मेरे पास है अरविंद केजरीवाल जी की, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी को इन्होंने लिखी थी 14 दिसंबर को, और इन्होंने 18 पॉइंट प्रोग्राम भेजा था कि इस पे अगर आप हमें समर्थन छोड़िए, आप ये मैं बात ये कह रहा हूं, नहीं देखिए मैं बात क्या कह रहा हूं कि उसमें जन लोकपाल बिल का मुद्दा था, और हम दिल्ली की जनता को ये बात बिल्कुल वाज़ेह साफ कर देना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए जी, और हम जन लोकपाल बिल की हिमायत में खड़े होने को असेंबली में तैयार हैं, इसके फेवर में वोटिंग देने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम ये अधिकार किसी को नहीं देंगे कि वो हिंदुस्तान के आईन की, हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा दे, वो दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट पैदा कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दे। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? ये अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते। अभी आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी क्या कर रही? देखिए, टोटल जो मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डॉक्यूमेंट, आसिफ साहब देखिए, आइए जरा हम लोग स्पष्ट बात करें, दाएं बाएं नहीं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, या वो खुद ही चाहते कि सरकार गिर जाए? देखिए, वो बार बार ये बहाना, हमने उनको घेर के ये जिम्मेदारी दी थी जी, उस टाइम भी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, हमने जिम्मेदारी दी, हमने कहा अनकंडीशनल आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और आज वो जो मेन मुद्दे हैं
उनसे दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिजली है, पानी है, स्कूल है, लेकिन आपकी पार्टी फिर भी समर्थन दे रही है ना, तो आप कहाँ हैं? अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं या आपको लगता है नहीं कि नहीं? देखिए, आज की डेट में पार्टी इस बात पे सोच विचार कर रही है जी, और हमने अपने हाईकमांड को ये बिल्कुल वाजे कर दिया, क्लियर कर दिया कि आप इस पे सोच विचार करिए, और आज पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई है। तो आपके साथ खड़े होने का मतलब क्या है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं करेंगे। कपिल जी बताइए। कांग्रेस और भाजपा के लोग जब कहते हैं कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करने देंगे, तो मुझे याद आता है कि 84 में क्या हुआ और घोटाले और यही बातें हैं। 84 में क्या हुआ? कपिल जी आपने ये आप कोई बात देने के जवाब देने के काबिल नहीं है। अच्छा कपिल जी, बात पर मुद्दे को डाइवर्ट। कपिल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप वही संविधान की बात ये लोग सिखाएंगे क्या? कपिल जी, संविधान के नाम पर 65 साल लूटा और बर्बाद किया इस देश को। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कपिल जी मैं आपसे बहुत अदब से जानना चाहता हूं, जवाब सुनिए, अगर हिम्मत है तो डरिए मत। सुनिए कपिल जी, कपिल जी मेरा भी ये सवाल आप जान लीजिए। एक सेकंड अमिता जी जरा एक सेकंड, मुझे लोगों की वजह से दिल्ली गुमराह है, आप इसके लिए जिम्मेदार है। मैं जरा भाई, अगर कांग्रेस आम आदमी की आवाज को यहाँ पे आने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की और भाजपा की इतनी अच्छी नीयत है तो जन लोकपाल और स्वराज का कानून पास हो ही जाएगा, सरकार चलती रहेगी, तो चिंता की बात ही क्या है? चलने दीजिए। अजय जी एक मैं बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कपिल जी हम क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम बिल लेकर आएंगे और पास कराएंगे, होने दीजिए पास। जी आसिफ साहब बताएं साहब। मैं कपिल जी का बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। इनके फादर, इनके पिताजी आरएसएस की शाखा लगाते हैं। अगर गलत है तो कपिल जी सफाई दे। इनकी माता जी आज की डेट में बीजेपी से निगम पार्षद हैं दिल्ली से, और मेयर रही हैं इनकी माता जी कपिल जी की। जो अगर आप मर्यादाओं की बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं रखी, तो बेहतर तरीका यह है कि आप अपने घर में पूछिए। आप उसी खून से पैदा हुए हैं जिस पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। आपकी माता जी बीजेपी से निगम पार्षद हैं आज की डेट में या नहीं? आपके पिताजी आरएसएस की शाखाएं लगाते हैं या नहीं लगाते? पहले आप अपना घर सही करिए, उसके बाद उपदेश दीजिएगा जनता को। मैं ही नहीं, हिंदुस्तान का हर युवा, मेरे जैसा हर समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान भाजपा कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। दलाल अकेला मैं नहीं हूँ, हर बच्चा ऐसी कर रहा है। आपके बच्चे आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर ये बात गलत है तो कपिल जी इस बात को सफाई दें कि इनकी माता जी। अच्छा सुनिए, मेरा जवाब तो सुन लो। नहीं देखिए, हम इस पर डिटेल मत कीजिए। मान लीजिए व्यक्तिगत बात छोड़िए, क्या लेना देना? आइए हम सिर्फ क्या है इस पर बात होनी चाहिए। आइए जरा मुद्दे पर वापस। नहीं मैं जवाब दूंगा सर। अजय जी, कपिल जी, अजय जी, नहीं कपिल जी, जवाब देने की छूट होनी चाहिए सर, सवाल उठाया गया है तो। नहीं कपिल जी मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर वापस आते हैं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं सर, एक लाइन का जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए बोलिए गंभीर मुद्दा। बोलिए। देखिए खान साहब, ये मेरी बात नहीं है, हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा देशभक्त नौजवान कांग्रेस भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ चुका है। आपके बच्चे भी समझदार होंगे तो इस बार झाड़ू का ही बटन दबाएंगे। को बुलाकर उनकी राय चलिए, आप लोग पार्टी का प्रचार और प्रसार कपिल जी आप लोग बड़ा बढ़िया करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जरा मुद्दों पर आ जाइए। आप लोग सरकार क्यों नहीं चलाना चाहते भाई साहब? रिजाइन करा के कपिल जी जरा सीधे बताइए, आप दिल्ली की जनता के लिए काम क्यों नहीं करना चाहते? आपके तमाम ऐलानों के बाद ये क्या जबरदस्ती का ढिंढोरा पीटते रहते हैं आप लोग? बिल लेकर आइए, चुपचाप काम कीजिए। क्या शांति से काम करना आप नहीं जानते? पानी पर अपना वादा पूरा किया, बिजली पर वादा पूरा किया। हम लोगों ने जो पुलिसकर्मी मारा गया था उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने वाली आजादी के बाद की पहली सरकार जी। हम लोगों ने अभी कानून लेकर आए हैं। कपिल जी आप किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आप भी तमाम पार्टियों की तरह हो चुके हैं। पानी पे धोखा दिया, सीधा जवाब होता है। मैं चाहता हूं कि आप जरा कपिल जी को आईना दिखाइए। विजयन जी, मेरे को जवाब नहीं देने देंगे तो जवाब दूंगा कैसे सर? विजयन जी जरा कपिल जी को आईना दिखाइए प्लीज। देखिए, अरे सर पहले जवाब तो सुन लीजिए। इस देश में आजादी के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने आम आदमी पार्टी के बराबर काम किया। 1 महीने के अंदर हमने अपने आधे के बराबर घोषणा पत्र पूरा कर दिया है और यही डर है। उनके भी सवाल। शौकीन जी ने जो इस्तीफा कपिल जी जरा सुनने की कपिल जी जरा आलोचना भी सुन लीजिए। मोदी से मिले हुए हैं कपिल जी। नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी हमारी सरकार क्यों गिराना चाहते हैं? अच्छा कपिल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार थोड़े दिन कपिल जी तो इस देश में जरा सुनिए तो सही। राजनीति यही दिक्कत है। माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। जरा सुनिए ना भाई। सर आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। बोलते हैं भाई,
मैं मानता हूं आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जरा सुनिए तो सही विजयन जी। देखिए, ना इनके अंदर सुनने का मादा है और ना ही इनके पास सही जवाब है जी। ये सिर्फ एक ही ढर्रे की बात करते हैं और ये एक तरह की दबंगई कहूंगा मैं, गुंडाई कहूंगा। ना कानून को मानना चाहते हैं, ना नियम को मानना चाहते हैं, ना किसी बात को। जितने भी पैनलिस्ट हैं, ऐसे ही जनता की ताकत से चलेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। कोई भी इनके साथ नहीं है। जो जनता सामने बैठी है, उन्होंने भी जो सवाल किए हैं वो भी किसी प्रकार से वो इनसे सहमत नहीं लग रही। तो फिर ये क्या करना चाहते हैं? ये दिल्ली लोकायुक्त एक्ट को किस नाम से पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह गुमराह कर रहे हैं जनता को? मैं इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करता हूं, अपना रोष प्रकट करता हूं। चलिए आज जरा जनता के बीच में एक बार फिर चलते हैं। मैडम आप कुछ कहें जी। अब तक हमारे देश का शासन दिग्गज सरकारों ने चलाया। मुझे ये बताइए, ये नौबत आई क्यों कि जनता तीसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागी है? तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो उसके साथ भीड़ है जो संवैधानिक असंवैधानिक ज्यादा नहीं समझती है, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली पानी की दिक्कतों को समझती है। जिस दिन से सरकार ने तमाशा बना दिया, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, देखिए तो सही कब तक चलेगी, चलेगी और खूब चलेगी। आप क्या कहती हैं? आप संतुष्ट हैं दिल्ली की सरकार से? दिल्ली की सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है आई गेस केजरीवाल को एक मौका ढंग से मिलना चाहिए, इतना क्रिटिसाइज मत करो। अरे वाह क्या बात है। चलिए कपिल जी खुश हो जाइए आप साहब। जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म सर हमें तो पता है उन्हें मौका मिलना चाहिए कुछ करने का। उन्हें कुछ टाइम नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल जब से आए सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? उन्होंने जो भी अभी तक किया है, मुझे नहीं लगता वो उतने खरे उतरे हैं जनता की उम्मीदों पर। किसने कहा था? अच्छा जी एक सेकेंड, जी 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 आइए साहब, बताइए साहब। सर वो पुरानी कहावत है, ढाक के 3 पाँच चौथे लगे ना दूसरे की आस, वही है। ये इन्हें मौका भी मिल गया। अब ये हर वक्त कहेंगे कि मैं 1000 बार इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दूं, तो ऐसे चलेगा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कहना चाहूंगा जो अरविंद केजरीवाल का पहले कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी रही है, उन्होंने काम नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आप उन्हें सही से टाइम भी नहीं देना चाह रहे हैं। मिक्स रिएक्शंस आ रही है। एक और बस जी साहब। मेरा सीधा सवाल कपिल जी से है जी कि जब लाखों रुपए आप विज्ञापन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, 29 दिसंबर को जन लोकपाल अन्ना जी का पास हो जाएगा, तो क्या उस जन लोकपाल बिल का कानून जनता को नहीं दिखाना चाहिए? हमारे ऊपर कानून बनना है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कानून बना रहे हैं, या आप जेब से चिट्ठी निकाले और कहने चलिए साइन कीजिए और पास इस बात से मैं सहमत हूं, इस पर ताली बजाई जाए। बिन्नी साहब चलिए, कोई तो आपकी बात उठा रहा है। आइए जरा हम यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करें। तो जरूर है, लेकिन आप बिल्कुल अमिता जी बस एक छोटी रिपोर्ट और देख लेते हैं, उसका चर्चा का एक और मुद्दा मिल जाएगा। हम दरअसल ये रिपोर्ट अभी पेश करना चाहते हैं कि किस तरीके से जन लोकपाल बिल के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक जन लोकपाल बिल या लोकपाल बिल पहले से है तो क्या उसी के अधीन एक नए लोकायुक्त के बिल की बात नहीं होनी चाहिए, या उसमें संशोधन की बात नहीं होनी चाहिए? क्या ये संवैधानिक संकट जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। जन लोकपाल के अपने वादे को पूरा करने की खातिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल अड़ गए हैं। यहां तक कि वो संविधान को भी चुनौती देते नजर आए। लेकिन अब देश की सर्वोच्च शख्सियत ने खुद संविधान को सर्वोच्च बताते हुए केजरीवाल को निशाने पर लिया है। संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इशारों में ही केजरीवाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी कि संसद राजनीति की गंगोत्री है। संसद और विधानसभा का काम है कानून बनाना, लेकिन कानून संविधान के दायरे में होना चाहिए, और ये भी कि कानून की जांच करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। मौजूदा वक्त में दिल्ली की सियासत के जो हालात हैं उसमें महामहिम के बयान की अहमियत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार तक को चुनौती दे दी है। इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी केजरीवाल को इशारों में ही सियासत चलाने की सीख दे चुके हैं, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ रेल भवन पर धरने का रास्ता अख्तियार कर लिया था। तब केजरीवाल पर पूरी दिल्ली को ठप करने का आरोप भी लगा। Is the rise of hypocrisy in public life. Elections do not give any person the license to flirt with illusions. Those who seek the trust of voters must promise only what is possible. Government is not a charity shop.